तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 25 नवंबर की तारीख है, रविवार का दिन है, छुट्टियों का दिन है, लेकिन खबरों की कोई छुट्टियां नहीं होती, लिहाजा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। कल वो जनजातीय संवाद कार्यक्रम में जनजातीय समाज के लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कन्वर्टेड जनजाति हैं, जो कन्वर्जन जिन्होंने किया है, जिन्होंने धर्मांतरण किया है, उनके आरक्षण पर, उनके रिजर्वेशन पर जो है एक बार से पुनर्विचार होना चाहिए। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो लोग जनजाति समाज के रीति रिवाज छोड़ चुके हैं, उनको आरक्षण के लाभ पर एक बार विचार होना चाहिए। आरएसएस शुरू से और बीजेपी शुरू से इस बात की पैरोकार रही है कि जो कन्वर्टेड लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और उसी दिशा में जो है ये कार्यक्रम में कल जो है बातें रखी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी और हिंदू समाज में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, और शुरू से ये आरएसएस और बीजेपी कह रही है कि सरना और जो हिंदू है वो एक है, सरना सनातन एक है, लिहाजा इसमें कोई भी अलग बात नहीं है, लिहाजा दोनों को एक साथ चलने की जरूरत है। कुल मिलाकर कल जो है कन्वर्जन पर, घुसपैठ पर, डीलिस्टिंग पर भी बात हुई, लेकिन सरना धर्म कोड के विषय को लेकर कोई स्पष्टता सामने नहीं रखी गई। आदिवासी समाज की एक बड़ी मांग है कि उनके लिए सरना धर्म कोड की जो है व्यवस्था की जाए, अलग से उनके लिए कॉलम की व्यवस्था हो, लेकिन इस बारे में इस कार्यक्रम में कोई स्पष्ट बात सामने नहीं सुनने को मिली। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विदेश यात्रा लगातार जारी है। लंदन में उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस बीच बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो अपने विदेश यात्रा को एक्सटेंड करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, और वो रिपब्लिक डे के कार्यक्रम से भी खुद को दूर रखने वाले हैं, ऐसा उन्होंने आशंका व्यक्त की है। हालांकि कोई इसकी कंफर्मेशन या पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा तो नजर आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर वो चुप रहती है, उस पर वो कुछ भी नहीं कहती। तो जाहिर सी बात है बीजेपी जो है एक डबल स्टैंडर्ड के साथ काम कर रही है, और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो है निशाना साध रही है। इसी तरह कांग्रेस ने भी कहा है कि बीजेपी और बाबूलाल जो है वो सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं, झूठ फैला करके है जनता को भ्रम की स्थिति में रखना चाहते हैं। इस बीच रिपब्लिक डे की तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जो है वो झंडोत्तोलन करेंगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार जो है उप राजधानी दुमका में जो है मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं। लेकिन बाबूलाल ने जिस तरह की बातें कही हैं उससे इस बात की आशंका है कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं वहाँ झंडोत्तोलन नहीं करे, लेकिन इस बात की कोई आधिकारिक कंफर्मेशन या पुष्टि नहीं है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के तौर पर ही देखा जा रहा है। निकाय चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है, लिहाजा निकाय चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं, और ये माना जा रहा है कि रिपब्लिक डे के बाद कभी भी जो है वो तारीखों की घोषणा हो सकती है, या तो होली से पहले या फिर होली के बाद जो है वोटिंग कराई जा सकती है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।